हेलो बच्चों। एकलव्य विद्यालय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। तो इसमें 100 प्रश्न रहेंगे आपके। तो आज हम देखेंगे गणित और भाषा अध्ययन के 25-25 प्रश्नों को। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा आज गणित परीक्षण का, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो हमको बताना एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो देखिए एक दिन में कितने सेकंड होंगे। एक दिन में कितने सेकंड, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम 24 गुणित 60 गुणित 60 का गुना करेंगे। तो इस प्रकार गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8600 400। तो हमारा डी नंबर का राइट आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 2 है षष्ठभुज में कितनी भुजा होती। तो षष्ठभुज में षष्ठ मतलब छः भुजा होती है। सी नंबर राइट आंसर है हमारा। अब हम देखते हैं 5/7 और 3/5 को हल करना है। तो देखिए आधार दोनों का समान है, तो एलसीएम 7 आ जाएगा और 5 और 3 जुड़ जाएंगे। तो 5 और 3 8/7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर 8/7। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं मिश्र भिन्न को हल करना है। मिश्र भिन्न को हल करना है 6 सही 2/3। तो इस 3 का 6 में गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना कर दो इसका। तो 3 6 के 18 और इस 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ दिए तो क्या 3 6 के 18 और 2 20/3। तो 20/3 हमारा कहाँ है, 20/3 हमारा सी वाला राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए अगला है 2 किलो आलू का मूल्य 30 रुपये है, तो 5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। देखिए 2 किलो का 30 रुपये है, तो 1 किलो का 2 किलो का 30, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जब 1 किलो का 15 तो 5 किलो का 15 गुणित 5 हो जाएगा, ठीक है। 15 गुणित 5, 15 5 75, तो क्या आ जाएगा 75 केजी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। सभी भुजाएं असमान, एक भी भुजा समान नहीं है, तो ये क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए कौन सी संख्या अभाज्य होगी। हम देखते हैं 9 21 और 25 15 तो भाज्य है, लेकिन 29 किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता 29 में, तो 29 अभाज्य है। फिर निम्न में से कौन सी संख्या 9 का गुणनक नहीं है। देखिए 9 एकम 9 होता है, फिर 9 5 45 भी होता है, और ये जो होता है 108 में भी 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो इस प्रकार 3 संख्या में भाग जाता है, लेकिन ये जो 55 में 9 का भाग नहीं जाता, मतलब क्या होगा 55 जो है उसका गुणा 9 का गुणांक नहीं है। फिर अगला देखते हैं किताब का आकार है। किताब का आकार होता है घनाभ के आकार का, ठीक है। जब किसी संख्या को 1 से गुना किया जाता है, अगला क्वेश्चन है जब किसी संख्या को 1 से गुना किया जाता है तो उत्तर होता है स्वयं संख्या होती है। क्या होती है, स्वयं। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो संख्या स्वयं होती है, उसमें बदलाव नहीं होता है। फिर 101 गुणित 101 कितना होता है। तो 101 का आप गुना कर सकते हैं। हमने ट्रिक भी बताया है इसकी गुना की। हम सिंपल गुना के हिसाब से गुना करें तो कितना आया हमारा 10,201 हमारा राइट आंसर आया, ए नंबर राइट आंसर। फिर 1 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 9 का गुना करना है। तो हमने गुना करेंगे 1 का 2 में करेंगे 2 ही आता है, फिर 2 का 5, 5 दूनी 10, 10 7 70 और 70 9 के 630। तो इस प्रकार डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 7 मीटर वर्ग के क्षेत्रफल को दुगना करने पर कितना प्राप्त होगा। तो 7 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। और उसका दुगना करेंगे तो 49 का दुगना करेंगे तो 98 98 आ जाएगा। तो ये हमारा डी नंबर राइट आंसर है। फिर है कबीर के पास 500 रुपये है, जिसमें से 45% काव्या को दे दिया। कबीर के पास कितना शेष बचा है। तो इसको अलग अलग प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने निकाले कि
45% काव्या को दिया, टोटल कितना पैसा 100% होता है, 100 में से 45 दे दिया तो उसके पास कितना पैसा बचा, 55% बचा। तो हम 500 का 55% निकाल लेते हैं। 500 का 55% निकालने पे 275 रुपये आंसर आता है। फिर अगला देखते हैं, निम्न में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ कुछ संख्याएं दी है इस प्रकार से, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना था। तो हमने ये सी नंबर, देखिए यहाँ जो देख रहे हैं दशमलव के बाद 006, ये सबसे छोटी संख्या है। फिर 0.06, 0.06, ये उसके बाद वाली संख्या आ जाएगी। फिर उससे बड़ी 0.66 हो जाएगी। फिर बड़ी हो जाएगी 6.006 और उससे बड़ी हो जाएगी 6.66। तो इस प्रकार सी नंबर इसका राइट आंसर है। फिर निम्न में से कौन से बढ़ते क्रम में है, तो देखिए यहाँ जो है बढ़ते क्रम में बी नंबर राइट है। देखिए ऋण 6 छोटा है, फिर उससे बड़ा है ऋण 1, फिर उससे बड़ा है 0 और उससे बड़ा है 6, है ना। ऋण वाली संख्या से बड़ा 0 को माना जाता है। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर है इसमें। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 76,430 मीटर में कितने किलोमीटर बनाए जा सकते हैं। तो देखिए मीटर है और किलोमीटर में बनाना है। 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो हम 76,430 को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 1000 का भाग देते हैं तो 76.436, जितने शून्य हैं उतने संख्या के बाद हम दशमलव लगा देते हैं तो हमारा संख्या उत्तर आ जाएगा, ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल है, ऋजु कोण का माप होता है। तो ऋजु कोण का माप 180 अंश होता है। फिर है 95,095 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो देखिए 95,095, यहाँ सी नंबर राइट आंसर हमारा। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 95,000 है, 10,000 वाली संख्या आना चाहिए। यहाँ 95 ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी नंबर हमारा राइट आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक स्कूल में 225 लड़के तथा 75 लड़कियां हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो देखिए लड़के कितने हैं, 225 है और लड़कियां कितनी हैं, 75, ठीक है। इसको हम काट देंगे। हमने 225 और 75, तो 225 को और 75 को 5 से काटे तो 45 बार में 225 काट गया, 75 बार में 15 काट गया। फिर 5 से काटे तो 5 9 45 हो गया और 5 3 15 हो गया। 3 से काटे तो 3 3 9 हो गया। इस प्रकार 3/1 आया तो अनुपात में क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 21 सबसे छोटी विषम अभाज्य, 21वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य तो हमारा 3 आता है। सबसे छोटी सम 2 है जो अभाज्य है ना, तो 3 जो है विषम संख्या पूछा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और वो विषम पूछा है, इस कारण 3, ठीक है। फिर हमारा है 18, 20 और 45 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। 18, 20 और 45 का लघुत्तम समावर्तक बताना है हमको। तो इसका हम देखते हैं हल, 22 का हल देख लेते हैं इधर। देखिए इस प्रकार से निकालना है आपको। 18, 20, 45, 2 9 18, 2 दम 20, 45 के 45, फिर 9 का 9 लिख दिए, 2 पंचे 10, 45 लिख दिए, फिर 3 3 9, 5 में नहीं जाएगा, फिर 15 में जाएगा तो 3 15 45, फिर 3 एकम 3 5 और 3 5 15, फिर 5 का भाग गया तो 5 5। अब देखिए सबका गुना कर लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, तो हमारा गुना आएगा 180। तो इसका आंसर आएगा 180। आंसर क्या आ जाएगा, 180, ठीक है। फिर अगला सवाल है 21, 23, 25, 19 और 22 का औसत। तो इन सब संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 5 का इनका होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी को जोड़ के और 5 का भाग देंगे तो एक सभी का जोड़ आएगा 110। 110 में 5 का भाग देंगे तो 22 आएगा। तो ये हमारा ए नंबर राइट आंसर आएगा। फिर अगला देखते हैं
यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? तो देखिए त्रिज्या का डबल व्यास होता है। त्रिज्या कितनी है? 7, तो व्यास बराबर 2r, मतलब 2 गुणित त्रिज्या। तो 2 7 14, 14 आंसर आ जाएगा। फिर है, एक गांव की कुल जनसंख्या 9,679 है, उसमें महिलाओं की संख्या 3,994, तो पुरुष की संख्या, तो कुल संख्या में से हम महिलाओं की संख्या घटा देंगे तो पुरुष की संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। ये पुरुष की संख्या आ गई 5,685। डी नंबर राइट आंसर है। अब इसके आगे हम कुछ हिंदी के प्रश्न को भी देख लेंगे भाषा परीक्षा के। देखो, निम्न में से व्यंजन कौन सा है? तो व्यंजन आपको पहचानना है। इसमें ओ ई उ स्वर है। व्यंजन हमारा क्या आ जाएगा? झा व्यंजन आ जाएगा। फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, महीना महीन शब्द का विलोम, महीन मतलब होता है बारीक, है ना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? मोटा। ठीक है। दिगंबर में कौन सी संधि है? तो दिगंबर में व्यंजन संधि आती, दिग दंत व्यंजन। फिर है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द, अमृत का होता है पर्यायवाची बताना है, तो अमृत मतलब हो जाता है पीयूष। डी नंबर उसका पर्यायवाची होता है। फिर रावण ने सीता का हरण किया था, वाक्य में किस काल का वाक्य है? तो किया था आ रहा, मतलब भूतकाल का वाक्य है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना। सी नंबर राइट आंसर है। फिर है, लक्ष्मी गणेश की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो लक्ष्मी गणेश की दीपावली पर पूजा की जाती है। फिर अगला है, खालिस्तान में उचित शब्द को चुनकर वाक्य पूर्ण करो। दिव्या के भाई खालिस्तान नाम कबीर है, तो दिव्या के भाई का आएगा, का नाम कबीर है। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची नहीं है? फलक, आशान, नभ, ये अंबर का पर्यायवाची है। अडिग जो है वो अंबर का पर्यायवाची नहीं है। फिर अगला है, सही सर्वनाम को चुनकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। खालिस्तान बाजार जा रहे हैं, बे बाजार जा रहे हैं, इसमें क्या आएगा? बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, बे बाजार जा रहे हैं। फिर देखते हैं, दिए गए वाक्य में क्रिया को पहचान कीजिए। दिव्या स्कूल से वापस आकर खेलने जाती है, तो खेलना जो है इसमें क्रिया है, बी नंबर राइट आंसर है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की कहलाती है। हम साथ में ही कुछ अंग्रेजी के भी प्रश्न देख लेते हैं। हॉर्सेस लिव इन खालिस्तान, तो हॉर्सेस कहाँ रहता है? तो हॉर्सेस बी नंबर आ जाएगा राइट, अस्तबल, है ना। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। फिर अगला है, सी खालिस्तान प्लेइंग खो खो, तो इसका जो राइट आएगा सी इज, इसमें जो सहायक क्रिया आएगी वो क्या आएगी? इस, सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम, ही हैड नॉट खालिस्तान फूड, तो इसमें ईटन आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। ट्रिक द ऑड वन, ऑड छाटना, इसमें से पेपर, पेन, पेंसिल, कार, तो देखिए ये पढ़ाई से संबंधित है और कार अलग है, तो कार इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर द ऑपोजिट फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट बताना है, विरुद्धार्थी बनाना। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, तो इसका हॉट आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर वन हु टीचर्स स्टूडेंट इज कॉल्ड इट ए, तो इसमें टीचर्स आ जाएगा, बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर द लेंथ ऑफ खालिस्तान हिमालय इज 2400, तो हिमालय एक विशेष चीज है, उसके लिए जो आता है द लगेगा, क्या आएगा? द आ जाएगा, द लेंथ ऑफ द हिमालय। ठीक है। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरना है आपको। जी दिया है, खालिस्तान दिया है, एनडीआर, तो यहाँ हम अगर ई भरते तो यहाँ क्या बन जाएगा? जेंडर बन जाएगा। ठीक है। तो इस खालिस्तान में ई आएगा, बी नंबर। फिर प्यूरल ऑफ द वर्ड कैट, कैट का प्यूरल बताना है तो क्या आ जाएगा? एस लग जाएगा, कैट्स आ जाएगा। फिर है,
देयर आर एप्पल्स खालिस्तान द टेबल। तो एप्पल कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर रखा होना चाहिए, तो क्या आएगा, ऑन आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी। फिर बेबी इज ए खालिस्तान नाउन, बेबी इज ए खालिस्तान, तो बेबी कॉमन नाउन आ जाएगा, इसका कॉमन नाम बी नंबर आ जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको फिर एक खालिस्तान दिया एल और पी टॉप, तो यहाँ लैपटॉप बन सकता है आपका, ए आपका राइट आंसर यहाँ आ जाएगा और लैपटॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज मॉडल पेपर टेस्ट मॉडल पेपर हमारा उसके 50 प्रश्न देखे। अगले 50 प्रश्न को हम जो मानसिक योग्यता के हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।